नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ आप लोगों का मासिक राशिफल मई सन 2026। प्रिय दर्शकों, आज हमारा मासिक राशिफल का आज विषय है धनु राशि। प्रिय दर्शकों, मासिक राशिफल मई सन 2026 के अनुसार धनु राशि वालों का कैसा जाने वाला है यह महीना, तो आइए शुरू करते हैं। धनु राशि वाले जातक का स्वास्थ्य से संबंधित कैसा रहने वाला है यह मई सन 2026। चलिए शुरू करते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो आपके लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति सप्तम भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, जो एक अनुकूल स्थिति है। और बृहस्पति आपके प्रथम भाव को देख रहे होंगे और इसे भी शुभ कहा जाएगा, यानी कि सामान्य तौर पर यह अनुकूल बना रहा है। लेकिन शनि ग्रह की लगातार दशम दृष्टि आपके पहले भाव पर होगी, अतः अनुचित खान पान से बचें। सरल शब्दों में उचित खान पान और रहन सहन अपनाने की स्थिति में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। छठे भाव का स्वामी शुक्र भी 14 मई तक छठे भाव में ही रहेंगे और इसके बाद सप्तम भाव में चले जाएंगे। यहाँ से स्वास्थ्य के मामले में कोई सपोर्ट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। प्रिय दर्शकों, ऐसे में दो ग्रहों की स्थिति स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होगी, लेकिन बृहस्पति देव आपके पक्ष में रहेंगे। साथ ही आरोग्यता का कारक सूर्य ग्रह भी आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। मई मासिक राशिफल सन 2026 के अनुसार आपके उचित खान पान और रहन सहन अपनाने के बाद स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। और प्रिय दर्शकों, हम बात करें धनु राशि के कैरियर को लेकर के, तो आपके कर्म भाव के स्वामी बुध की स्थिति इस महीने मिली जुली रहेगी। और महीने की शुरुआत में 15 मई तक बुध ग्रह आपके पंचम भाव में सूर्य के साथ रहेंगे। वैसे तो पंचम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन सूर्य के साथ होने और बुध आदित्य योग का निर्माण करने के कारण आपकी बुद्धि को तेज बनाएंगे। इसके फलस्वरूप आप अपने व्यापार अथवा नौकरी में अच्छा काम कर सकेंगे, यानी कि महीने के पहले हिस्से में बुध देव से मिले जुले परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। जबकि 15 मई के बाद यह आपके छठे भाव में रहेंगे और आपकी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। इस दौरान की गई भागदौड़ कामयाब रहेगी और आप अपने संपर्कों के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। वहीं हम व्यापार के दृष्टि से यह महीना सामान्य तौर पर औसत से बेहतर रह सकता है, लेकिन 11 मई तक दशम भाव पर शनि के दृष्टि, शनि और मंगल के दृष्टि से तथा सप्तम भाव पर मंगल के प्रभाव को देखते हुए व्यापार में कोई जोखिम नहीं उठाना है, बल्कि जो जैसा चल रहा है उसको उसी तरह चलने दें। वहीं नौकरी पेशा वाले जातक के लिए मई का महीना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बुध बौद्धिक रूप से मजबूत करेंगे और आपको शुभ परिणाम देंगे। हालांकि आपको मेहनत के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि से छठे भाव पर होगी, जो 14 मई तक छठे भाव का स्वामी शुक्र भी छठे भाव में रहेंगे। वैसे तो छठे भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु आपकी अपनी राशि में होने के कारण कड़ी मेहनत करने वालों को सफलता प्रदान करेंगे। प्रिय दर्शकों, हम वही बात करें धनु राशि के व्यक्तिगत संबंध के विषय में, जो प्रेम विवाह इत्यादि को लेकर के इस महीना मई सन 2026 वैवाहिक जीवन की, तो आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति महीने के पहले पक्ष में अनुकूल न रहने की आशंका है। 11 मई के बाद मंगल पंचम भाव में चले जाएंगे और इसे तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति कही जाएगी। महीने की शुरुआत से लेकर 11 मई तक मंगल चतुर्थ भाव में शनि के साथ रहेंगे, जो तनाव दे सकते हैं। इसका असर प्रेम संबंधों पर भी देखने को मिल सकता है।
वहीं 11 मई के बाद मंगल पंचम भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे। वैसे तो पंचम भाव में मंगल की गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण निष्ठापूर्वक प्रेम करने वालों के लिए शुभ रहेगा। प्रयास करने पर मिलना भी संभव हो सकता है, लेकिन मर्यादा में रहना आपके लिए जरूरी होगा। और प्रिय दर्शकों, हम आपको एक सलाह देते हैं धनु राशि वालों को कि बरगद की जड़ पर मीठा दूध चढ़ाएं और वहाँ की गीली मिट्टी अपने नाभि पर लगाएं। भुवन भास्कर सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाएं। कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अब प्रिय दर्शकों, हम बात करते हैं धनु राशि के सामान्य स्थिति को लेकर के, जो मई मासिक राशि फल सन 2026 के अनुसार इस महीने सूर्यदेव आपकी कुंडली में 5वें और 6ठे भाव में रहेंगे। 15 मई तक सूर्य आपके पंचम भाव में मेष राशि में उच्च अवस्था में रहेंगे। वैसे तो पंचम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन उच्च राशि में होने के कारण सूर्य आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। वहीं 15 मई के बाद सूर्य 6ठे भाव में चले जाएंगे और यहाँ से सूर्य आपको अपने शुभ फल प्रदान करेंगे। मंगल ग्रह 11 मई तक आपके चतुर्थ भाव में शनि के साथ रहेंगे और यह अनुकूल स्थिति नहीं है, अतः इस अवधि में मंगल से मिले जुले परिणाम ही प्राप्त होंगे, जो कि नकारात्मक रह सकता है। 11 मई के बाद मंगल पंचम भाव में पहुंचेंगे। हालांकि पंचम भाव में भी मंगल के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण मंगल कई मामलों में आपकी सहायता करेंगे। अतः 11 मई से पहले मंगल कमजोर, उसके बाद औसत से बेहतर परिणाम देंगे। प्रिय दर्शकों, हम वहीं धनु राशि के जातक की वित्त और आर्थिक स्थिति को समझें तो आर्थिक जीवन को देखें तो लाभ भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति इस महीने ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। भले ही 14 मई तक शुक्र अपनी राशि में रहेंगे और ऐसे में लेन देन का प्रयास कर रहे लोगों का सफलता मिल सकता है, लेकिन कमाई करके धन संचय करने वालों के लिए 14 मई से पहले का समय अनुकूल नहीं कहा जाएगा। इसके बाद शुक्र की स्थिति बहुत अधिक अनुकूल नहीं रहेगी, परंतु धन के कारक बृहस्पति के साथ युति करने के कारण शुक्र की नकारात्मकता कम हो जाएगी। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति लगातार पंचम भाव में लाभ भाव को देख रहे होंगे और ऐसे में 14 मई के बाद आप मेहनत के अनुरूप लाभ प्राप्त कर सकेंगे। बचत के दृष्टिकोण से इस महीने का अच्छा नहीं माना जाएगा। इस प्रकार बचत होने की संभावना कम ही रहेगी। कुल मिलाकर के आय के दृष्टिकोण से महीना औसत रहेगा। और हम धनु राशि वालों का मित्र एवं परिवार से लेकर संबंधित विषय पे बात करें तो आपके दूसरे भाव के स्वामी शनि इस महीने बहुत अच्छा स्थिति में नहीं है। हालांकि शनि का चतुर्थ भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही शनि मंगल के चतुर्थ भाव में युति 11 मई तक बनी रहेगी, जो न केवल पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के लिए भी कमजोर मानी जाएगी। इस प्रकार दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने अनुकूल नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, वहीं दूसरे भाव पर इस महीने कोई भी ग्रह लंबे समय तक प्रभाव नहीं डाल रहा होगा। ऐसे में यदि आप विवाद को शांत करने का प्रयास करेंगे तो विवाद शांत हो सकेगा। विशेषकर 11 मई के बाद स्थिति काफ़ी हद तक अच्छी रहती है। गृहस्थ जीवन के लिए मई का महीना बहुत अधिक अनुकूल नज़र नहीं आ रहा। ऐसे में यह महीना धनु राशि वालों के पारिवारिक एवं गृहस्थ जीवन के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। प्रिय दर्शकों, हम गृहस्थ से संबंधित चीज़ें यदि खराब होने लगे तो कुछ दिनों तक सीमित संसाधनों में निर्वाह करने का प्रयास करें और 11 मई के बाद ही उनको रिपेयर करवाना या फिर नई चीज़ खरीदना उचित होगा। आगे के लिए जय श्री राम।